हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल एडू एथिक्स। आज हम करेंगे क्लास 8 ज्योग्राफी चैप्टर 4 दैट इज एग्रीकल्चर। एग्री का मतलब होता है सॉइल एंड कल्चर का मतलब होता है कल्टीवेशन। ठीक है, सो कल्टीवेशन ऑन द सॉइल। ठीक है, एग्रीकल्चर का मतलब होता है कल्टीवेशन ऑन द सॉइल। अब एक स्टोरी आपको दे रखी है छोटी सी, एक बार हम इसको देख लेते हैं। इस स्टोरी में आपको दे रखा है कि 3 बच्चे हैं, वो एक विलेज से गुजर रहे थे। तभी वो एक फार्मर को देखते हैं जो कि लैंड की टिलिंग कर रहा था। वो फार्मर उन बच्चों को बताता है कि मैं इस लैंड में वीट ग्रो कर रहा हूँ और मैंने अभी अभी इस लैंड में मैन्योर ऐड किया है, मतलब सॉइल में मैन्योर ऐड किया है मैंने। ठीक है, मैन्योर एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस होता है जो कि सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ाता है ताकि क्रॉप्स अच्छी ग्रो हो। फिर जो फार्मर है वो बच्चों को बताता है कि इस बार जो वीट है वो उनके प्राइजेस अच्छे जाएंगे मंडी में। और फिर मंडी से वो वीट फैक्ट्रीज में जाएगा। फैक्ट्रीज में जाने के बाद उन वीट से ब्रेड बनाई जाएगी, बिस्किट्स बनाए जाएंगे। ठीक है, अब ये जो पूरा ट्रांसफॉर्मेशन का प्रोसेस था फ्रॉम अ प्लांट to a finished product involves three economic activities, that is primary, secondary and tertiary. For example, मान लीजिए एक फार्मर है, उसने लेट्स सपोज वीट का एग्जांपल लेते हैं, वीट ग्रो किया। ठीक है, फिर वीट ग्रो करने के बाद वो जो उसकी जो वीट है वो जाएंगी मंडी में, है ना, जैसे कि हमने स्टोरी में देखा, मैं वही बता रही हूँ। ठीक है, मंडी में जाएगी, मंडी से जो वीट है वो फैक्ट्रीज में जाएंगी। फैक्ट्रीज में उन वीट से क्या बनाया जाएगा, एक फिनिश्ड प्रोडक्ट बनाया जाएगा। फिनिश्ड प्रोडक्ट क्या है, जैसे ब्रेड। ठीक है, बिस्किट्स बनाए जाएंगे, ब्रेड बनाई जाएगी, तो इट इज़ अ फिनिश्ड प्रोडक्ट। वीट जो कि एक नेचुरल रिसोर्स है, उससे क्या बनाया गया, उससे फिनिश्ड प्रोडक्ट बनाया गया और फिर उस फिनिश्ड प्रोडक्ट को शॉप्स में भेजा गया और उन शॉप से फिर हमने खरीदा, ब्रेड को खरीदा, ठीक है, बिस्किट्स को खरीदा। तो ये जो पूरा ट्रांसफॉर्मेशन का प्रोसेस था फ्रॉम अ प्लांट टू अ फिनिश प्रोडक्ट, ये 3 टाइप्स इकोनॉमिक एक्टिविटीज इंक्लूड करता है, दैट इज प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी। प्राइमरी एक्टिविटीज क्या है, प्राइमरी एक्टिविटीज इंक्लूड करती है उन चीज़ों को जो कि रिलेटेड है विद द प्रोडक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्स एंड एक्सट्रैक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्स। ठीक है, यानी अगर आप किसी मतलब वो प्रोसेसेस जिनमें कोई भी नेचुरल रिसोर्स आप एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं या फिर किसी भी नेचुरल रिसोर्स का प्रोडक्शन हो रहा है तो वो प्राइमरी एक्टिविटी में आता है। जैसे कि आप वीट ग्रो कर रहे हैं, ठीक है, आप वीट ग्रो कर रहे हैं, फिर आप कॉटन प्रोड्यूस कर रहे हैं, आप वूल जो है, ठीक है, आप शीप से वूल को निकाल रहे हैं। ठीक है, तो वो भी एक प्राइमरी एक्टिविटी का एग्जाम्पल है। प्राइमरी एक्टिविटीज़ के एग्जाम्पल है एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर क्या होता है, एग्रीकल्चर बेसिकली एग्रीकल्चर एक साइंस है या फिर एक आर्ट है ऑफ कल्टीवेशन ऑन द सॉइल। यानी जब आप सॉइल में कल्टीवेशन करते हैं क्रॉप्स की, ठीक है, क्रॉप्स की कल्टीवेशन करते हैं सॉइल में, तो वो एक एग्रीकल्चर में इंक्लूड होता है। या फिर रेयरिंग ऑफ लिव स्टॉक इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ एग्रीकल्चर, यानी जानवरों को पालना, उनकी देखभाल करना, वो भी एग्रीकल्चर का पार्ट है। ठीक है, एग्रीकल्चर को हम फार्मिंग भी कहते हैं। तो एग्रीकल्चर बेसिकली प्राइमरी एक्टिविटी है क्योंकि इसमें हम नेचुरल रिसोर्स का प्रोडक्शन कर रहे हैं। ठीक है, हम क्रॉप्स को प्रोड्यूस कर रहे हैं। ठीक है, लाइव स्टॉक्स की रेयरिंग भी एग्रीकल्चर में आता है। Fishing is also example of primary activity. Gathering is also a good example of primary activity. अब हम बात करते हैं सेकेंडरी एक्टिविटी। सेकेंडरी एक्टिविटी बेसिकली इन नेचुरल रिसोर्स, जो नेचुरल रिसोर्स हमने प्रोड्यूस किए इन प्राइमरी एक्टिविटीज़, अब उन नेचुरल रिसोर्स की प्रोसेसिंग करके जो हम फिनिश्ड प्रोडक्ट बनाते हैं वो सेकेंडरी एक्टिविटीज़ में आता है। ठीक है, जैसे मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टील, बेकिंग ऑफ ब्रेड एंड वीविंग ऑफ क्लॉथ। ठीक है, जैसे आपने कॉटन प्रोड्यूस किया, तो कॉटन आपने जो प्रोड्यूस किया वो प्राइमरी एक्टिविटी का पार्ट है। अब उस कॉटन से आपने एक फिनिश्ड प्रोडक्ट बनाया, आपने वो एक कपड़ा जो है, एक क्लॉथ वीव किया, तो वो एग्जाम्पल है सेकेंडरी एक्टिविटी का। आपने उस कॉटन को प्रोसेस करके, ठीक है, उसकी प्रोसेसिंग करके आपने एक फिनिश्ड प्रोडक्ट प्रोड्यूस किया, फिनिश्ड प्रोडक्ट क्या किया, मैन्युफैक्चर किया, दैट इज़ द क्लॉथ।
तो इट कम्स इन सेकेंडरी एक्टिविटी। ठीक है, तो प्रोडक्शन ऑफ अ नेचुरल रिसोर्स एक प्राइमरी एक्टिविटी का पार्ट है। देन उस नेचुरल रिसोर्स की प्रोसेसिंग करके फिनिश्ड प्रोडक्ट बनाना इज द पार्ट ऑफ सेकेंडरी एक्टिविटी। सेकेंडरी एक्टिविटी की एग्जांपल है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टील, बेकिंग ऑफ ब्रेड फ्रॉम व्हीट, ठीक है, वीविंग ऑफ क्लॉथ, ये कुछ एग्जांपल्स हैं सेकेंडरी एक्टिविटी के। देन कम्स द टर्शियरी एक्टिविटी। टर्शियरी एक्टिविटी बेसिकली सपोर्ट प्रोवाइड करती है टू द प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर्स। ठीक है, सपोर्ट प्रोवाइड करती है टू द प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर्स। बेसिकली दे प्रोवाइड सर्विसेज, सेवा। ठीक है, तो जैसे कि ट्रांसपोर्ट, ट्रेड, बैंकिंग, इंश्योरेंस, एडवर्टाइजिंग, ये कुछ एग्जांपल है टर्शियरी एक्टिविटीज़ के। ट्रांसपोर्ट जैसे कि अब आपने क्रॉप ग्रो करी, अपनी क्रॉप प्रोड्यूस करी, ठीक है, अब उस क्रॉप को आपको फैक्ट्रीज तक पहुंचाने के लिए यू नीड सम ट्रांसपोर्ट सिस्टम। ठीक है, आपको कुछ ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, ट्रांसपोर्टेशन मीन चाहिए होगा। ठीक है, तो टर्शियरी एक्टिविटीज़ जो है वो प्रोवाइड कराती है। देन ट्रेड, बैंकिंग, इंश्योरेंस, एडवर्टाइजिंग, ये कुछ एग्जांपल्स हैं टर्शियरी एक्टिविटीज़ के। ठीक है, जैसे ट्रेड, खरीदना बेचना सामान का। बैंकिंग यानी कि आपको मान लीजिए वीट मतलब क्रॉप ग्रो करना है आपको। ठीक है, तो उस क्रॉप को ग्रो करने के लिए आपको सीड्स चाहिए होंगी, केमिकल्स, फर्टिलाइजर्स चाहिए होंगे, यू नीड सम इम्प्लीमेंट्स। ठीक है, आपको इम्प्लीमेंट्स चाहिए होंगे जैसे प्लो, लेवलर। तो उन सामान को खरीदने के लिए आपको पैसे चाहिए होंगे, आपके पास पैसे होने चाहिए। अगर आपके पास पैसे नहीं है तो आप बैंक से लोन ले सकते हैं। ठीक है, तो ये बैंकिंग में आता है। देन इंश्योरेंस, एडवर्टाइजिंग, ये कुछ एग्जांपल्स है टर्शियरी एक्टिविटी के। ठीक है, एग्रीकल्चर क्या है, अब इस चैप्टर में एग्रीकल्चर के बारे में पढ़ेंगे। एग्रीकल्चर एक प्राइमरी एक्टिविटी है। Basically, it includes growing of crops, fruits, vegetables, flowers and rearing of livestock. तो जो एग्रीकल्चर है वो ये क्या इंक्लूड करता है, एग्रीकल्चर इंक्लूड करता है क्रॉप्स का कल्टीवेशन, मतलब आप क्रॉप्स को कल्टीवेट कर रहे हैं, फ्रूट्स को कल्टीवेट कर रहे हैं, वेजिटेबल्स को कल्टीवेट कर रहे हैं, फ्लावर्स ग्रो कर रहे हैं, या फिर लिव स्टॉक ग्रो मतलब रेयरिंग कर रहे हैं लिव स्टॉक की, यानी जानवर को पाल रहे हैं। ठीक है, उनकी देखभाल कर रहे हैं। तो ये भी एक एग्रीकल्चर का ये एग्रीकल्चर का पार्ट है। ठीक है, नाउ वर्ल्ड में 50% ऑफ पर्सन्स आर एंगेज्ड इन एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज। 2/3 ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन, जो 2/3 इंडिया की पॉपुलेशन है, इंडिया की 2/3 पॉपुलेशन जो है वो डिपेंडेंट है ऑन एग्रीकल्चर। अब एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज को करने के लिए यू नीड फेवरेबल टोपोग्राफी ऑफ सॉइल, यानी कि सॉइल की क्वालिटी, टाइप ऑफ सॉइल अच्छी होनी चाहिए, टाइप ऑफ लैंड अच्छा होना चाहिए। ठीक है, तभी आप एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ वहाँ पे परफॉर्म कर पाएंगे। क्लाइमेटिक कंडीशंस फेवरेबल होनी चाहिए। नाउ द लैंड ऑन विच द क्रॉप्स आर ग्रोन इज नोन एज एरेबल लैंड, यानी वो लैंड जहाँ पे आप क्रॉप्स को ग्रो कर सकते हैं, लैंड विच इज रेडी टू ग्रो क्रॉप्स इज द एरेबल लैंड। या फिर आप कह सकते हैं द लैंड विच इज और विच आर फेवरेबल टू ग्रो क्रॉप्स आर कॉल्ड एरेबल लैंड, तो उसे हम एरेबल लैंड कहते हैं। ठीक है, अब आप मैप में देख सकते हैं, दीज आर सम ऑफ द एरेबल लैंड जहाँ पे आप एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। अब एक बार डू यू नो देख लेते हैं। एग्रीकल्चर क्या है, एग्रीकल्चर एक साइंस ऑफ आर्ट है जिसमें जो इंक्लूड करता है कल्टीवेशन ऑन द सॉइल, यानी सॉइल के ऊपर व्हेन यू आर कल्टीवेटिंग क्रॉप्स। ठीक है, तो वो एग्रीकल्चर का पार्ट है। देन रेयरिंग ऑफ लिव स्टॉक, जानवरों को पालना, उनकी देखभाल करना। एग्रीकल्चर को एक दूसरा नाम भी होता है, दैट इज फार्मिंग। एग्रीकल्चर को हम फार्मिंग भी कह सकते हैं, इट इज ऑल्सो कॉल्ड फार्मिंग। देन कम्स सेरिकल्चर, तो कमर्शियल रेयरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म्स, इट मे सप्लीमेंट द इनकम ऑफ द फार्मर। देन वी हैव पिसिकल्चर, ब्रीडिंग ऑफ फिश, फिश की ब्रीडिंग जब हम करते हैं
कुछ स्पेशली कंस्ट्रक्टेड टैंक्स और पॉन्ड्स में, तो उसे पिसिकल्चर कहते हैं। देन विटिकल्चर कल्टीवेशन ऑफ ग्रेप्स, हॉर्टिकल्चर ग्रोइंग वेजिटेबल्स, फ्लावर्स, फ्रूट्स फॉर कमर्शियल यूज़। अब हॉर्टिकल्चर और एग्रीकल्चर में आप थोड़ा कंफ्यूज हो रहे होंगे, तो देखिए एग्रीकल्चर में वी आर कल्टिवेटिंग क्रॉप्स, ऑल टाइप ऑफ क्रॉप्स, चाहे वो लेग्यूमिनियस प्लांट हो, चाहे वो पल्सेस हो, ठीक है। लेकिन बट इन हॉर्टिकल्चर वी आर ओनली ग्रोइंग वेजिटेबल्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स, एंड दे आर फॉर कमर्शियल यूज, ठीक है। अब हम देखते हैं फार्म सिस्टम। एग्रीकल्चर या फिर फार्मिंग कैन बी लुक्ड एज अ सिस्टम। एग्रीकल्चर या फार्मिंग को हम एक सिस्टम के रूप में देख सकते हैं। तो कुछ इम्पॉर्टेंट इनपुट्स का हमें नीड होता है एग्रीकल्चर करने के लिए, एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ परफॉर्म करने के लिए। जैसे सीड्स की हमें ज़रूरत होगी, फर्टिलाइजर्स, मशीनरी, ठीक है, लेबर की ज़रूरत होगी, है ना। फिर कुछ ऑपरेशंस हम करेंगे, कुछ प्रोसेसेस हम करेंगे, जैसे प्लोइंग, सोइंग, इरिगेशन, वीडिंग एंड हार्वेस्टिंग। और फिर आउटपुट क्या मिलेगा हमको? आउटपुट हमको मिलेगा क्रॉप्स, वूल, डेयरी, पोल्ट्री प्रोडक्ट्स, ठीक है। डेयरी पोल्ट्री प्रोडक्ट्स हमको एनिमल से मिलते हैं, राइट। तो आप एक बार इस पिक्चर को ध्यान से देखिएगा, इसमें हम देख सकते हैं सम इनपुट्स दैट आर रिक्वायर्ड, ठीक है, टू गेट द आउटपुट। जैसे कि मशीनरी, सीड्स, केमिकल्स, ये क्या है? इनपुट्स है। इन इनपुट से हम क्या करेंगे? हम अपने प्रोसेसेस करेंगे, जैसे प्लोइंग का प्रोसेस, देन सोइंग, ठीक है, सीड्स को सो करना, देन स्प्रेइंग, है ना। तो दीज आर सम ऑफ द processes that we need to do to get the output. तो इनपुट्स का यूज़ करके हमने अपने सारे प्रोसेस करें, और फिर इन प्रोसेसेस के बाद वी विल गेट द आउटपुट, हमें आउटपुट मिलेगा, दैट आर द क्रॉप्स, ठीक है। नाउ दीज आर द सम ह्यूमन इनपुट्स, स्टोरेज, लेबर, मशीनरी, केमिकल्स, ये क्या है? ये कुछ ह्यूमन इनपुट्स है। एंड देन द नेचुरल इनपुट्स क्या है? सनशाइन, है ना, सन की जो रेज है, सन का जो लाइट है, दैट इज द फिजिकल इनपुट, दैट इज नेचुरल इनपुट्स। रेनफॉल, अगर रेनफॉल नहीं मिलेगी किसी क्रॉप, मतलब रेनफॉल नहीं मिलेगी अगर क्रॉप को, तो क्रॉप्स ग्रो कैसे होंगी? देन टेम्परेचर, स्लोप, सॉइल, these are the physical inputs. Now let us see types of farming. अब हम types of farming देखेंगे, एंड ये हम अपने सेकेंड पार्ट में देखेंगे, ठीक है, क्योंकि अभी हमारा वीडियो आई थिंक 13 मिनट्स का हो गया है ऑलमोस्ट, ठीक है। तो हम एक बार जल्दी से एक रिकैप करेंगे जो अभी हमने पढ़ा है, ठीक है। तो अभी हमने देखा था सम वी हैव सीन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। तो देयर आर 3 इकोनॉमिक एक्टिविटीज़: प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी एक्टिविटीज़। प्राइमरी एक्टिविटीज़ में हमने देखा था दैट ऑल द थिंग्स, वो सारी चीज़ें जो कि रिलेटेड है विद एक्सट्रैक्शन एंड प्रोडक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्स कम्स इन प्राइमरी एक्टिविटी, ठीक है। यानी आप किसी भी नेचुरल रिसोर्स को आप प्रोडक्शन कर रहे हैं या फिर एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, तो वो प्राइमरी एक्टिविटी का पार्ट है, जैसे एग्रीकल्चर, फिशिंग, गैदरिंग। उसके बाद आता है सेकेंडरी एक्टिविटी। अब देखिए, जब आपने किसी भी क्रॉप, मतलब किसी भी चीज़ को ग्रो किया, किसी भी चीज़ को आप प्रोडक्शन किया, तो वो प्राइमरी एक्टिविटी का पार्ट है, किसी नेचुरल रिसोर्स का प्रोडक्शन करना। अब उस नेचुरल रिसोर्स से व्हेन यू आर प्रोसेसिंग इट एंड यू आर गेटिंग अ फिनिश्ड प्रोडक्ट, ठीक है, आपने उस चीज़ को प्रोसेस किया, जो नेचुरल रिसोर्स है उसका प्रोसेसिंग करके आपने फिनिश्ड प्रोडक्ट तैयार किया, तो वो एक सेकेंडरी एक्टिविटी का पार्ट है। जैसे मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टील, व्हेन यू आर मैन्युफैक्चरिंग समथिंग, ठीक है। देन बेकिंग ऑफ ब्रेड, वीविंग ऑफ क्लोथ, ये एग्जांपल है सेकेंडरी एक्टिविटी। देन यू हैव टर्शरी एक्टिविटी। टर्शरी एक्टिविटी क्या करता है? टर्शरी एक्टिविटीज दे बेसिकली प्रोवाइड सपोर्ट, दे प्रोवाइड सर्विसेज टू द प्राइमरी एंड द सेकेंडरी एक्टिविटी, जैसे कि ट्रांसपोर्ट, ट्रेड, बैंकिंग, इंश्योरेंस, एडवर्टाइजिंग, ये एग्जांपल्स है टर्शरी एक्टिविटी के। अब आपको यहाँ पे दे रखा है एग्रीकल्चर एक प्राइमरी एक्टिविटी है, ठीक है। इट इंक्लूड्स द कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, फ्लावर एंड रेयरिंग ऑफ लिव स्टॉक, ठीक है। तो 50% ऑफ पर्सन जो है वो एंगेज है एग्रीकल्चर एक्टिविटी में, तो ये हम देख चुके हैं। देन वी हैव सीन, डू यू नो, है ना,
इसको भी मतलब बार बार रीड करने की ज़रूरत नहीं है। देन द फार्म सिस्टम, तो हमने देखा दैट वी रिक्वायर इनपुट्स टू गेट द आउटपुट, ठीक है, हमको इनपुट्स की ज़रूरत होगी आउटपुट को पाने, मतलब आउटपुट पाने के लिए हमको वी नीड इनपुट्स, जैसे मशीनरी, वी नीड सीड्स, केमिकल्स। देन इन इनपुट्स को यूज़ करके वी आर गोइंग टू डू सम प्रोसेसेस सच एज फ्लोइंग, सोइंग, स्प्रेइंग। जब हमको इनपुट्स मिल जाएंगे, इन इनपुट्स को यूज़ करके जब हम प्रोसेसेस कर लेंगे, देन वी गेट द आउटपुट, फिर हमको आउटपुट मिलेगा जैसे क्रॉप्स, ठीक है। तो इनपुट जैसे हमारे को मशीनरी, सीड्स, केमिकल चाहिए होगा। क्रॉप्स, किसी भी क्रॉप को ग्रो करने के लिए वी नीड मशीनरी, सीड्स, केमिकल, वी नीड इनपुट्स। फिर इन इनपुट्स को यूज़ करके हम प्रोसेसेस करेंगे, जैसे प्लोइंग का प्रोसेस, सोइंग का प्रोसेस, सोइंग ऑफ सीड्स, ठीक है, देन स्प्रेइंग का प्रोसेस। उसके बाद जब सब सारे प्रोसेसेस हो जाएंगे तब हमको अपना आउटपुट मिलेगा। नाउ फिजिकल इनपुट्स क्या है, मतलब किसी भी क्रॉप को अगर ग्रो होना, मतलब कोई भी क्रॉप अगर ग्रो होएगी, सो फिजिकल इनपुट्स आर इम्पॉर्टेंट सच एज सनशाइन, अच्छी सनशाइन मिलनी चाहिए ना क्रॉप को ग्रो होने के लिए। देन द रेनफॉल, मतलब एडुकेट रेनफॉल इज रिक्वायर्ड फॉर अ क्रॉप टू ग्रो। देन टेम्परेचर, ठीक है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई या बहुत ज़्यादा लो नहीं होना चाहिए, इट शुड बी मॉडरेट, ठीक है। देन टाइप ऑफ सॉइल, स्लोप। ना ह्यूमन इनपुट्स क्या है, ह्यूमन इनपुट्स है स्टोरेज, ठीक है, लेबर। अगर ह्यूमंस जो है वो क्रॉप्स को सही तरीके से स्टोर नहीं करके रखेंगे तो उन क्रॉप्स में कीड़े आ जाएंगे, ठीक है, कीड़े खा जाएंगे सारी क्रॉप्स को, सारी क्रॉप्स बर्बाद हो जाएंगी। लेबर इज रिक्वायर्ड, ठीक है, अगर प्लोइंग का प्रोसेस करना है, सोइंग का प्रोसेस करना है, स्प्रिंग का प्रोसेस करना है, तो लेबर इज रिक्वायर्ड, राइट। एंड इरिगेशन अगर करना है तो लेबर इज रिक्वायर्ड, ह्यूमन लेबर इज रिक्वायर्ड। मशीनरी, ठीक है, मशीन्स का इस्तेमाल कौन करेगा, ह्यूमंस करेंगे। देन केमिकल्स, ठीक है। देन अब हम टाइप्स ऑफ फार्मिंग अपने सेकंड पार्ट में करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में, एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू सो मच।